प्रशंसा से खुशियां मिलें, इसके लाभ अनंत अनेक। आत्मबल ऊर्जा बढ़ाए यह सत्य सद्गुण ज्ञान विवेक। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले हैं प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, एप्रिसिएशन, प्रेज। ये सब एक ही चीज़ें हैं, इनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। और क्योंकि आज प्रशंसा का महत्व बहुत बढ़ गया है, लेकिन यह कहने में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, संकोच नहीं है कि प्रशंसा नाम का गुण अब दिनों दिन लुप्त प्राय श्रेणी में आता जा रहा है। यह गुण ऐसा है कि शायद कुछ दिनों बाद यह गुण विलुप्त हो जाए, इंडेंजरस श्रेणी में आ जाए। और इसके लिए मानव और समाज के हम सब लोग ही कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। उसका कारण यह है कि आज कोई भी किसी की जल्दी से प्रशंसा नहीं करता है। कितना भी कोई अच्छा कार्य कर ले, सामने वाले के मुंह से दो शब्द नहीं निकलते हैं कि भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, नहीं निकलेंगे। और अगर बहुत जोर डालकर किसी से कहलवाया ही जाए तो वो इतना कहेगा ठीक है। अब बात ये उठती है कि ये प्रशंसा और तारीफ क्या है, इसके मायने क्या है। देखिए, प्रशंसा एक भाव है जो कि किसी अच्छे नेक कार्य को देखकर अनायास ही दिल में, हृदय में प्रफुल्लित होकर बाहर आता है और मन कह उठता, वाह शानदार, क्या बात है। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, कोई छक्का या चौका लगता है जब लास्ट ओवर्स में, तो लोग कह उठते हैं, वाह रोहित, शाबाश, बहुत अच्छे। तो वो अपने आप ही स्वतः भाव मन से उपजता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो है प्रशंसा एक उत्प्रेरक है, एनर्जी बूस्टर है, जो अच्छे कार्यों की प्रेरणा देती है। और एक समाजशास्त्री जो है महोदय, उनका कहना है कि प्रशंसा में भी कुछ उपयोगी झूठ मिला हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार मिला हुआ होता है जैसे 24 कैरेट सोने के आभूषण बनाते समय उसमें 2 कैरेट कोई खोट या अन्य धातु मिलाई जाती है, तभी वह आभूषण सुंदर, टिकाऊ और मजबूत बनते हैं। तो प्रशंसा में भी थोड़ा बहुत झूठ मिला हुआ होता है। और पहले और आज में एक फर्क ये आ गया है कि पहले लोग प्रशंसा को कहा करते थे कि पीठ पीछे करनी चाहिए प्रशंसा। लेकिन मित्रों, मेरा अपना मानना है कि जो आज का दौर है, उस आज के दौर में आप पीठ पीछे करें ना करें, सामने जरूर कर देनी चाहिए। इसलिए कर देनी चाहिए कि जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हो उसको पता चले कि मेरी प्रशंसा हो रही है, ताकि वो उससे लाभान्वित हो सके, ऊर्जावान हो सके। और पीठ पीछे प्रशंसा करने में घाटा ये है कि आजकल लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उस व्यक्ति को बताएंगे भी नहीं कि फला फला व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा था। तो मैं समझता हूं सामने ही प्रशंसा कर देनी चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और प्रशंसा के कुछ कारण भी हैं। उन कारणों में सबसे पहली बात तो है कि तारीफ सबको पसंद है, तो खुश रहने के लिए तारीफ करनी ही चाहिए। तारीफ आत्मबल बढ़ाने के लिए होती है, प्रोत्साहन के लिए होती है, श्रद्धा सम्मान के लिए होती है। और ये हम प्रशंसा या स्तुति गान या बड़ाई या महिमा गान तो भगवान का भी करते हैं। हम चाहे भगवान की पूजा हो, चाहे नमाज हो, चाहे प्रे हो, चाहे शब्द हो, ये सब प्रार्थना, पूजा, प्रशंसा उन्हीं के तो रूप है। हम भगवान को भी किसी न किसी प्रकार प्रसन्न करते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा हमारे विभिन्न वेद पुराण ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में, कि वो भगवान प्रसन्न हुए, अल्लाह खुश हुए, या वाहेगुरु प्रसन्न हुए, ईशु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है। इनसे जब भगवान प्रसन्न हो सकते हैं प्रशंसा से, तो निश्चित तौर पर मानव प्रसन्न होता होगा। लेकिन प्रसन्नता के तरीके बदल गए, जैसे जैसे समय बदला प्रसन्नता के तरीके बदल गए, प्रशंसा के लोगों के नियम बदल गए, प्रशंसा के और जो ढंग बदल गए। कैसे ढंग बदल गए? अब प्रशंसा जो होने लगी वो स्वार्थ सिद्धि होने लगी। लोगों का जब कोई स्वार्थ होता है तब वो किसी की प्रशंसा करते हैं। मक्खनबाजी, चमचागिरी का दौर चल पड़ा है, वो भी एक प्रशंसा का ही रूप है। लोग बाग किसी की प्रशंसा करते हैं कोई अपना निजी दूरगामी लक्ष्य लेकर, जो फिलहाल नहीं पता चलता, बाद में हिडन होता है, जो बाद में पता चलता है कि इसलिए इतनी खुशामद की जा रही थी।
कुछ होशियार लोग हैं जो किसी को फंसाने के लिए, बहलाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए बार बार कहते हैं कि भाई वो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, क्या पर्सनालिटी है। और जिनकी तारीफ हो रही थी वो खीसे निपोर कर कहते हैं मुझे तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि सामने वाले किस स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहा है। क्योंकि आपको मान लेना चाहिए कि आजकल कोई अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है तो 100 में से 99% लोग ऐसे होंगे जो किसी मतलब की वजह से कर रहे होंगे। 1-2% लोग हैं सच्चे, लेकिन 99% लोग ऐसे होंगे जो किसी मतलब की वजह से आपकी प्रशंसा कर रहे होंगे, उनका कोई मतलब सध रहा होगा। क्योंकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी से नमस्ते भी नहीं करता। प्रशंसा भरे इतने बड़े बड़े वाक्य कौन बोलेगा आपके लिए, और कौन आप पर ऐसी नवाजिश बरसाएगा। तो हमें सोच लेना चाहिए, अगर कोई प्रशंसा कर रहा है तो जरूर इसका कोई दूरगामी हित होगा जो ये बाद में हमसे सिद्ध करेगा। और कुछ लोग आत्ममुग्धता के शिकार होते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, कि वो अपनी प्रशंसा ही सुनना पसंद करते हैं। और जब दूसरे की प्रशंसा की बारी आती, सामने वाला चाहे सिर कलम करके उनके हाथ में रख दे तो भी उनके मुंह से थैंक यू नहीं निकलेगा, क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं प्रशंसा करने की। इतने कंजूस होते हैं शब्दों के मामलों में कि उनकी नज़र में दुनिया की हर चीज़ में खोट है, किसी में कोई अच्छाई है ही नहीं, तो वो प्रशंसा कर ही नहीं सकते किसी की। हाँ, बुराई जरूर 2-4 कर देंगे। और कुछ लोग तो प्रशंसा के मामले में इतने स्वामी भक्त होते हैं कि जो है अपनी स्वामी की तारीफ ही करते रहेंगे, इस हद तक करते रहेंगे कि भूल जाते हैं कि यह गुण उन्हीं के हैं, किसी और के हैं। कई बार तो जिसकी तारीफ हो रही होती बंदा खुद नहीं समझ पाता, यार मेरी तारीफ कर रहा है किसी और की हो रही, मेरे अंदर तो ये गुण है ही नहीं। और कई बार लोग खुद भी नहीं पचा पाते, सुनने वाले लोग की इतनी प्रशंसा कैसे हो रही, इनके अंदर तो इनमें से एक भी गुण नहीं है। तो इतनी प्रशंसा भी नहीं होनी चाहिए जो लोगों को डाइजेस्ट ना हो, हजम ना हो, एक सीमित मात्रा में हो। अब बात उठती है कि ये सीमित मात्रा जो है या प्रभावी प्रशंसा कैसे की जाए। देखिए, प्रभावी प्रशंसा का सबसे पहला तरीका तो यही है कि वो सीमित मात्रा में हो, उतनी हो जितना दाल में नमक होता है, और आपकी जो तारीफ का अंदाज हो अंदाज़े बयां हो, बिल्कुल अलग हो, दूसरों से डिफरेंट हो। और दूसरी बात है कि दूसरों की प्रशंसा तो आप करते रहते हैं, सबसे पहले तो आप अपनी खुद की प्रशंसा करिए, खुद को आईने में देखिए और कहिए कि भाई इसकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया बंदा है। तो खुद की प्रशंसा जब आप करेंगे, जब आप खुद खुश होंगे अपनी प्रशंसा से, खुद पर गर्व करेंगे, खुद पर स्वाभिमान करेंगे आप, तो आप दूसरों की प्रशंसा कर सकते हैं। क्योंकि खुशी व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा कर सकता है, जो खुद दुखी हो वो दूसरों की प्रशंसा क्या करेगा। और जहां तक प्रशंसा की बात है कि कैसी, किसकी, कब प्रशंसा करनी चाहिए, तो विद्वानों के इस बारे में मत हैं कि माता पिता गुरु या अपने बड़ों की प्रशंसा करनी है, उनके बारे में कोई अच्छी बात कहनी है तो उनके सामने कहिए। आपको मित्र, सखा, रिश्तेदार, भाई बहन, पत्नी या पति, उनकी अगर आपको प्रशंसा करनी है तो पीठ पीछे करिए, ताकि दूसरे उन्हें बताएं कि भाई फला फला ऐसा कह रहा। तो आप सामने भी कर सकते हैं, क्योंकि पीठ पीछे वाली बात तो मैं पहले कह चुका हूं, शायद पहुंचे ना पहुंचे, तो आप सामने भी कर सकते हैं। आपका कोई सेवक है, कोई हेल्पर है, कोई मिस्त्री है, कोई प्लम्बर है, कोई काम करने वाला है, या कोई कर्मचारी है आपका, तो उनकी प्रशंसा जब करें जब आपका काम समाप्त हो जाए, तब प्रशंसा करें। आपने पहले ही प्रशंसा कर दी ना, तो फिर आपका काम आसानी से नहीं होगा, बिगड़ने के भी चांस है। और दूसरी चीज विद्वान कह गए, जो व्यापारी वर्ग में बड़ी ये चीज मानी जाती है कि दुकान, जमीन, कपड़े, गाड़ी, मकान खरीदते समय किसी भी चीज की तारीफ करनी है तो सौदा हो जाने के बाद, पेमेंट हो जाने के बाद आप तारीफ करें। अगर आपने पहले ही तारीफ कर दी तो फिर आप सोचिए एक पैसा कम नहीं होने वाला उस चीज में, क्योंकि सामने वाला भांप लेगा कि आपको ये चीज पसंद है, अब मैं इसमें पैसा कम नहीं करूंगा। तो प्रशंसा भी सोच समझ कर करनी चाहिए। और जहां तक बच्चों की प्रशंसा है, आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं, बड़े होते बच्चे हैं, तो उनकी प्रशंसा भी सोच समझ कर करनी चाहिए, उचित मात्रा में करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देंगे तो उनकी प्रगति रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। वो समझेंगे कि हमें जो पाना था हमने पा लिया। और अगर आप कम प्रशंसा करेंगे उनकी या कंजूसी बरतेंगे, हो सकता है बच्चा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाए, उसे ये लगे कि हम कुछ भी कर लें, इन्हें तो कुछ होना नहीं है। तो इनमें आप इस प्रकार प्रशंसा करें कि
कि उस बच्चे में प्रगति की आकांक्षा बरकरार रहे, उत्साह बना रहे, उसका हौसला मजबूत रहे, आत्मविश्वास बना रहे और वो आगे की ओर बढ़ता रहे। तो इस प्रकार हमें बच्चों की प्रशंसा करनी चाहिए। तो प्रशंसा के बारे में कुछ और विचार हम आपसे साझा करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। मित्रों, हम बात कर रहे थे प्रशंसा के बारे में। अब प्रशंसा के कुछ लाभ भी हैं। प्रशंसा हमेशा लाभदायक होती है, लेकिन सावधानी से इस्तेमाल करें तो प्रशंसा के क्या लाभ हैं यदि दिल से की जाए और सही की जाए तो क्या लाभ है कि एक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है, प्रसन्नता लाती है, रिश्ते सुधारती है, बिगड़े काम बना सकती है, आपका क्रोध पर नियंत्रण कर सकती है और कई और प्रकार हैं जिस प्रकार से प्रसन्नता जो है दूसरों को सुख दे सकती है। आप किसी के घर की तारीफ करें, किसी के बच्चों परिवार की तारीफ करें, किसी की पति पत्नी की तारीफ करें, कपड़ों की तारीफ करें, गाड़ी की तारीफ करें, गार्डन की तारीफ करें, उनकी पिक्स की तारीफ करें, डीपी की तारीफ करें, उनकी पोस्ट की तारीफ करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रसन्नता लाने वाली होती हैं, प्रशंसा प्रदान करके खुशियाँ प्रदान करती हैं। और इसके कुछ सरल रूप भी हैं। भाई इतना बड़ा अगर आप नहीं कर सकते तो प्रशंसा इस प्रकार भी करी जा सकती है। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, करम, परफेक्ट, एक्सीलेंट, वेलकम, थंब दिखाकर, बहुत सारे और भी तरीके हैं। अब प्रशंसा करने में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। सावधान कब रहना है? जब कोई आपकी बेवजह प्रशंसा करे, बेवजह प्रशंसा करे या बेवजह निंदा करे, तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के इरादे हो सकता है नेक ना हो। और बिना वजह प्रशंसा करने वाला व्यक्ति एक मीठी छुरी है, उसका भरोसा नहीं कि उसका अगला कदम क्या होगा। और अधिकारी की बेवजह प्रशंसा समझिए तो वो इस प्रकार की है कि कोई अपने अधिकारी को एडवांस में मौखिक रिश्वत दे रहा है, यानी उसका कोई आगे काम करने वाला है, पढ़ने वाला है उसका, जिसके लिए वो अभी से तैयारी कर रहा है, उसने अपने अधिकारी की खुशामद करनी शुरू कर दी। तो अधिकारी वर्ग के लिए ये नेक सुझाव है। और बात उठती है, कई लोग कहते हैं यार वो चापलूस है, यार वो ये है। तो प्रशंसा और चापलूसी में अंतर क्या हो सकता है? हम कैसे परखेंगे कि ये प्रशंसा है और ये चापलूसी है? देखिए, जो चापलूस व्यक्ति होगा वो बिना वजह कभी भी कहीं भी प्रशंसा करेगा और जो है जरूरत से ज्यादा करेगा, बहुत करेगा, और वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए करेगा, जो हो सकता है आपको तुरंत पता न चले, बाद में पता चले। जबकि एक सामान्य प्रशंसा वाला व्यक्ति जो आपका शुभचिंतक होगा, वो आपके किसी अच्छे कार्य के लिए आपकी प्रशंसा करेगा, किसी गुण के लिए आपकी प्रशंसा करेगा, किसी नेकी के लिए आपकी प्रशंसा करेगा, और वो भी सीमित मात्रा में करेगा। अब यहां एक बड़ा ही गंभीर प्रश्न आकर उठता है कि क्या प्रशंसा से हानियां भी होती हैं? जी हां, प्रशंसा के लाभ भी बहुत हैं और प्रशंसा की हानियां लाभों से भी ज्यादा हैं। अब प्रशंसा से क्या हानियां हो सकती हैं आपको? पहली बात तो ये जनाब, जमाना खराब है, कोई किसी की तारीफ हजम नहीं कर पाता। यहां तक की है कि लोग ऊपर चढ़ने वाले को हाथ नहीं देते, ऊपर से नीचे से टांग खींचते हैं। ये है चलन दुनिया का आजकल। तो प्रशंसा कहां हजम होगी? आपने राजनीति में देखा है, लोग बाग, हम ज्यादातर नेता लोगों को खराब बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीति में सारे लोग खराब नहीं है, थोड़े लोग हो सकते हैं खराब, लेकिन राजनीति में आपने देखा होगा कि अगर कोई एक नेता अपने विपक्षी दल की किसी अच्छी बात की तारीफ कर दे कि भाई उन्होंने फला काम बहुत अच्छा किया, तो पता चल रहा टीवी चैनल उसे घंटे भर बाद घेर लेते हैं और इधर शंकाएं उठने लगती हैं कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं, पार्टी बदलने वाले हैं, नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, पता नहीं कितनी बातें। यही कारण है कई बहुत अच्छे नेता हैं देश में जो कुछ दूसरों की बड़ाई इस वजह से ही नहीं कर पाते कि उन्हें घेर लिया जाता है एकदम से, और उन पर शक जताया जाता है कि पार्टी छोड़ के जाएंगे अभी। और ज्यादा प्रशंसा का यह घाटा है कि ज्यादा प्रशंसा व्यक्ति में लापरवाही पैदा करती है, घमंड पैदा करती है, और जो है प्रशंसा सिर पर कई बार हावी हो जाती है, तो व्यक्ति के पांव जमीन में नहीं रहते, अपने आप को वो पता नहीं क्या समझने लगता है। और प्रशंसा में एक बात और ध्यान रखनी चाहिए
कि अपने लोगों के सामने पराये लोगों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके अपने ही नाराज हो सकते हैं। और प्रशंसा वो नशा है जो कानों से लिया जाता है और दिमाग तक पहुंचता है, बाद में दिमाग पर चढ़ के बोलता है नशा। तो हमें ये इस तरह का नशा नहीं करना है। प्रशंसा स्वीकार करनी है, सहज भाव से स्वीकार करनी है, उसे नशे की तरह स्वीकार नहीं करनी कि बेकाबू हो जाओ आप। ज़्यादा प्रशंसा आपकी दुश्मनी भी करवा सकती है, आपको दूसरे लोगों का टारगेट भी बनवा सकती है, आपके नुकसान करवा सकती है। तो ज़्यादा प्रशंसा की कई हानियां हैं। और किसी की प्रशंसा आप दूसरे की करो तो आपके बॉस नाराज हो सकते हैं, आपके मित्र सखा नाराज हो सकते हैं इस बात पर कि आपने फला फला की तो तारीफ कर दी, आपने हमारा नाम तो लिया ही नहीं। तो कई बार इस वजह से लोग बाग जो है किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेते, चाहे ज़्यादा अच्छा काम कर दें इसलिए नहीं लेते, यार कौन नाराजी मोल ले। तो निष्कर्ष रूप में अगर कहा जाए प्रशंसा के बारे में, तो विद्वान कहते हैं कि वे लोग नर नहीं नारायण हैं जो प्रशंसा और निंदा में एक समान रहते हैं, जिनके ऊपर ना तो निंदा का प्रभाव पड़ता है विपरीत, ना ही प्रशंसा का प्रभाव सकारात्मक पड़ता है। वो न्यूट्रल रहते हैं, दोनों को सहज भाव से स्वीकार करते हैं। क्योंकि प्रशंसा अगर आपकी होगी तो वो प्रोत्साहन देगी और आपको आगे बढ़ने का अवसर देगी, और निंदा होगी तो आप में सुधार करेगी और आपको बेहतर बनने का अवसर देगी। तो बताइए आपको ये कैसा लगा हमारा कार्यक्रम। और मैं अपने सभी दर्शकों की इस प्रशंसा के एपिसोड में भूरी भूरी कोटि कोटि प्रशंसा करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और अपने मित्रों तक भेजते हैं। तो मैं यही आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने मित्रों को शामिल करते रहिए। नए लोग आएँ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट पर फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम लगातार लेकर आने वाले हैं। नमस्कार।